नमस्कार। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में चर्चा करने को कहा गया है। वैसे तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि इतने महान, इतने संपूर्ण संत के बारे में कुछ भी बोलूं। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित कर सकता हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में, धार्मिक इतिहास के एक बहुत ही अद्भुत और बेमिसाल शख्सियत हुए। कहते हैं किसी भी आध्यात्मिक गुरु की पूर्णता, उसकी महानता की प्रकाष्ठा तब होती है जब उसके शिष्य उसका परिचय बन जाए। इस मामले में परमहंस का क्या तुलना की जा सकती है। लोग पूछते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है, तो हम कहते हैं रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद विश्व विजयी, नेशनल प्राइड और नेशनल कल्चर के जो स्वाभिमान के प्रतीक, हमारे प्राइड के प्रतीक विश्व विजेता विवेकानंद, उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने एक बार उनको कहा गया कि अपने मास्टर के बारे कुछ कहिए, तो वो कहते हैं आई एम द स्लेव ऑफ 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 माई मास्टर रामकृष्ण परमहंस। वो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस इज द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, the concentrated embodiment of love, renunciation, knowledge, Catholicity, and the spirit to serve the mankind. One glance, one touch is enough. रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के संबंधों के बारे में और आगे जाकर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात जरूर यहीं पर बतानी आवश्यक है कि जब शिकागो गए विवेकानंद और सारी वर्ल्ड में छा गए शिकागो की स्पीच के बाद, तो अमेरिका के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आज तो आप छा गए, आज ने तो विश्व को फतेह कर लिया, भारतीय राष्ट्र और भारतीय संस्कृति का डंका बजा लिया। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये तो सब मेरे गुरु की कृपा से हुआ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मास्टर। तो अमेरिका के पत्रकार पूछते हैं कि क्या आपका भी कोई मास्टर है, क्योंकि आप तो मास्टर ऑफ मास्टर्स पहले ही हो, आप तो एक वॉकिंग लाइब्रेरी हो, आप तो वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया हो। क्योंकि विवेकानंद को तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर J.H. राइट ने ये सर्टिफिकेट दिया था कि इस एक व्यक्ति में इतनी विद्वत्ता है कि सारे अमेरिका या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की मिलाकर लर्निंग भी इस एक व्यक्ति यानी विवेकानंद के बराबर नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मास्टर। तो अमेरिका वालों ने पूछा कि आपका भी कोई मास्टर हो सकता है, तो स्वामी विवेकानंद जवाब देते हैं अरे मेरा मास्टर वो इतना ग्रेट है, A single glance of my master can produce 10,000 विवेकानंदास, कि वो तो एक दृष्टि से मेरे जैसे 10,000 विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या आपसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे भी ज्यादा विद्वान है? तो विवेकानंद का जवाब है कि जिस विद्या की आप बात कर रहे हो उसमें तो वो लगभग अनपढ़ है, लेकिन यहां पर यह आधुनिक मटीरियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल विद्या समाप्त होती है, वहां से मेरे गुरु की आध्यात्मिक शिक्षा शुरू होती है, आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। तो ये है परिचय रामकृष्ण परमहंस का। एक और रोमा रौला हुए हैं फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान, राइटर, बायोग्राफर। बायोग्राफी में उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत की 3000 साल की संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता
इस एक व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से सम्मिलित है। यानी ये एक व्यक्ति 3000 साल की संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और आध्यात्मिकता का पूर्ण रूप है। ऐसे थे रामकृष्ण परमहंस। तो आओ जरा देखें कहाँ जन्म हुआ, क्या उनका जीवन था, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, कैसे उन्होंने विवेकानंद नरेंद्र से विवेकानंद बनाया, और कैसे उन्होंने संदेश दिया, क्या उनका संदेश था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव कमरपुकुर में हुआ था। माता बहुत ही भोली, बहुत ही सिंपल, पवित्र देवी थी, और पिता भी पूरी एक ब्राह्मण, धार्मिक और संस्कारों से भरे हुए थे। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस बहुत प्यारे, भोले, सादे, सिंपल, सच्चे बच्चे थे। बचपन से ही कहते होनहार बिरबान के होत चिकने पात। कुछ ऐसे उन्होंने संकेत दिए कि ये फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। कहते हैं उन्होंने एक दृश्य देखा, आसमान में घटा छाई हुई, जब भी 6-7 साल के थे, और हंसों का जोड़ा, हंसों का एक समूह वो बादलों के बीच में से जा रहा है, वाइट हंस, सफेद रंग के हंस। तो रामकृष्ण परमहंस उस दृश्य को देखकर ही समाधि में चले जाते हैं। उस गांव में ड्रामा होते हैं, रामलीला होती है, और ड्रामेस होते हैं। एक ड्रामा हो रहा था, नाटक हो रहा था शिव का। तो जिसने शिव का पात्र रोल करना था, वो लड़का किसी वजह से रोल नहीं कर सका, तो वो रोल रामकृष्ण परमहंस को दे दिया। जब ये शिव रूप में आए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना कि इफ़ यू फील लाइक क्राइस्ट यू विल बिकम क्राइस्ट, इफ़ यू फील लाइक बुद्धा यू विल बिकम बुद्धा। तो रामकृष्ण परमहंस जो शिव का रोल कर रहे हैं, तो शिव की तरह ऐसे अनुभव में चले गए कि वो खुद शिव ही बन गए। उनका वो नाटक में रोल देखकर सारा गांव ही एक किस्म का समाधि में चला गया, मंत्रमुग्ध हो गया। थोड़ा बड़े हुए, इनके बड़े भाई का नाम राम कुमार था। वो पहले एक मंदिर में पुजारी थे। उन्होंने इनको कलकत्ता बुलाया, कोलकाता बुलाकर उन्होंने कहा कि आप ब्रेड विनर जैसा खाने आजीविका भी कमाओ और मंदिर के पुजारी बनो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की जो लगन थी वो भगवान की खोज की तरफ थी। वो कहते मैं लाइवलीहुड कमाने की तरफ नहीं, मैं तो भगवान की खोज में जाऊँ। जब वो पुजारी बने, वहाँ गंगा के किनारे जहाँ अब दक्षिणेश्वर है, रानी रासमणी ने एक टेम्पल बनाया, वहाँ काली टेम्पल, उसके ये पुजारी बन गए। तो रामकृष्ण परमहंस क्योंकि आधुनिक युग के अवतार हैं और उन्होंने बनना था अवतार, तो इसलिए उन्होंने आध्यात्मिकता की शुरुआत भी बिल्कुल आधुनिक ढंग से की। आधुनिक मन कहता है कि हम मुझको हर चीज़ का सबूत चाहिए। तो रामकृष्ण परम सीधा भगवान को चैलेंज करते हैं, कहते हैं अगर भगवान तू एग्जिस्ट करता है तो मैं तेरे दर्शन करूँगा, अगर मैं तेरे दर्शन नहीं कर सका तो फिर मैं तुझको नहीं मानता। और दर्शन करने के लिए कोई भी तप हो, त्याग हो, तपस्या हो, कठिन से कठिन हठ हो, वो मैं करने को तैयार हूँ, हर किस्म की यातना में सहने को तैयार हूँ। लेकिन भगवान तुझसे मैं मिलना चाहता हूँ, तुझसे बातें करना चाहता हूँ। तो कहते हैं जो इनके गुरु बने, यहाँ मेन 3 बातें हैं। उन्होंने इनको 3 बातें कही कि अगर भगवान का दर्शन करने हैं तो ये पहली बात कि अहम का पूरी तरह त्याग करना होगा। रामकृष्ण परमहंस ने अहम का त्याग पूरी तरह से कर दिया। ब्राह्मण थे, लेकिन कलकत्ता के
कलकत्ता के सबसे शूद्र घर में जाकर, परिया जिसे बोलते हैं, उसके जाकर कहा कि मैं अपने सिर के बालों से तेरे घर की सफाई करना चाहता हूं। वो उस व्यक्ति ने कहा, अरे तू इतना ऊंचा ब्राह्मण, इतना बड़ा संत, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा, अपने घर में सफाई नहीं करने दूंगा। तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस चोरी छुपे उसके घर में जाकर सिर के बालों से उसके घर की सफाई करते। ये था अहम का त्याग। दूसरा, इनको गाइडेंस ये मिली थी कि आप धन से, माया को, धन को कभी लालच नहीं करोगे, धन का त्याग करोगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने सीधा ही डिक्लेयर कर दिया कि वो सारी उम्र भर धन को, पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और ये प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी तरह निभाई। बाद में श्री जब नरेंद्र इनके शिष्य बने, उन्होंने इस बात में उनके टेस्ट भी किए। वो बड़ी मनोरंजक बातें हैं कि वो इनके सोए पड़े के पास भी सिक्का रख देते थे कि जब सोए हुए पासा पलटेंगे तो फिर वो सिक्के को छू जाएंगे, फिर मैं इनको बोलूँगा आपने तो छू लिया। लेकिन कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जब सोए होते पासा लेते थे, साइड लेते थे, तो उनका शरीर ही इस ढंग से मुड़ जाता था कि उस कॉइन को छूता नहीं था, जिसको देखकर नरेंद्र अचंभित हो जाते थे। तीसरी जो बात इनको समझाई गई वो थी कि नारी के वासना से काम को जीतना है। तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि नारी में वो सिर्फ मां का रूप, बेटी का रूप या बहन का रूप ही देखें। अब यहां समस्या भी हुई कि इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी का इंतजाम कर दिया। एक तरफ अहम त्याग, एक तरफ विनम्रता कि माँ बाप को भी कैसे उनके सामने बोलें कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, दूसरी तरफ अपनी प्रतिज्ञा। तो ये रामकृष्ण परमहंस खुद उस लड़की के पास चले गए जिसके साथ इनकी शादी होनी थी। माँ शारदा के नाम से वो लड़की आज जानी जाती है। उसको उन्होंने पूछा कि मेरे माता पिता मेरी तुमसे शादी करना चाहते हैं, जबकि मैंने प्रतिज्ञा की है भगवान के दर्शन करने की, और उसमें ये शर्त है कि मैं नारी में सिर्फ मां का रूप देख सकूं। उस महान लड़की ने उस वक्त रामकृष्ण परमहंस को कहा कि आपकी जो प्रतिज्ञा भगवान को प्राप्त करने की है वो बिल्कुल ठीक है, और उसमें मैं आपका साथ निभाऊंगी। कहते हैं शादी के पहले दिन ही रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को मां डिक्लेयर कर दिया, और उस महान नारी मां शारदा ने इनकी इतना साथ निभाया, इतनी पवित्रता के साथ इनकी सेवा की कि ऐसी उदाहरण सारे विश्व में नहीं मिलती। जब रामकृष्ण परमहंस साधना करते, कई कई घंटे, कई बार दिन उस समाधि अवस्था में रहते, तो वो माँ शारदा इनके पंखा करती रहती खड़े होकर। इस तरह के थे रामकृष्ण परमहंस। इतनी साधनाओं के बाद इनके इष्ट देव थे काली माँ। इन्होंने उनके दर्शन किए, उनसे सीधी बातचीत भी करते थे। और लेकिन अगली जो बात है वो एक ऐसी है जो विश्व इतिहास में अनूठी है, अद्वितीय है। रामकृष्ण परमहंस क्योंकि मॉडर्न प्रॉफिट हैं, और मॉडर्न प्रॉफिट ने सारे विश्व को वो संदेश देना था को एग्जिस्टेंस का। वैसे वही को एग्जिस्टेंस का संदेश जो भारतीय संस्कृति में हजारों सालों से निहित है, उसको एक बार फिर से उजागर करके अपने खुद शरीर को प्रयोगशाला बनाकर सारे विश्व के सामने सिद्ध करना था। तो दुनिया में एक ही एग्जाम्पल है जिसमें किसी संत ने, किसी व्यक्ति ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना लिया, और पहले हिंदू रीति से माँ के भगवान के दर्शन किए, फिर मुस्लिम सूफी भी बन गए, और फिर खुदा के दर्शन किए, फिर क्रिश्चियन भी बन गए और क्राइस्ट के दर्शन किए, फिर हिंदू धर्म के अनेक मतांतरों, कभी दास के रूप में, कभी सखी के रूप में, कभी भक्त के रूप में, कभी गाकर,
हर रूप में, हर ढंग से इन्होंने भगवान के दर्शन किए। और ये दर्शन करने का तात्पर्य क्या था? सारे विश्व को संदेश देना कि भाई अनेक मत हैं, अनेक रास्ते हैं, मंजिल एक ही है। अगर आपके मन में सच्चाई है, अगर आपकी आस्था सच्ची है, पक्की है, तो आप कोई भी मार्ग अपनाएं, किसी ढंग में, किसी में भी आस्था रखें, आप उसी भगवान तक पहुंचोगे। धर्मों के लिए, संप्रदायों के लिए लड़ना बिल्कुल फजूल है। और ये जो धर्म है, आध्यात्मिकता है, आपका निजी मामला है, और आप अपने ढंग से, अपनी आस्था के अनुसार भगवान तक पहुँचो। इस तरह उन्होंने भारतीय संस्कृति की हजारों साल से चली आ रही जो एक इतिहास था, जो एक रिवाज था, जो एक मान्यता थी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्ची आस्था और निष्ठा और श्रद्धा जरूरी है। रास्ता कोई भी हो, उसको एक बार फिर जीवंत किया अपने जीवन के उदाहरण से। इसीलिए जो यूनेस्को के प्रिंसिपल्स हैं, आजकल सिद्धांत हैं, वो रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों की कॉपी लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस के इन्हीं सिद्धांतों की वजह से टॉइनबी, जो कि विश्व में सबसे बड़ा इतिहासकार माना जाता है, टॉइनबी ने कहते सारी दुनिया की सभ्यताओं, संस्कृतियों का, सिविलाइजेशंस का अध्ययन किया था और आखिर में इस नतीजे पे पहुंचा था। उसकी कोटेशंस है कि दिस वर्ल्ड, दिस मॉडर्न वर्ल्ड मे हैव ए वेस्टर्न बिगिनिंग बट इट विल हैव एन इंडियन एंडिंग। आधुनिक युग की शुरुआत तो पश्चिम से हुई है, लेकिन इसकी समाप्ति भारतीय संस्कृति के अनुसार होगी। अगर इफ दिस वर्ल्ड डज नॉट पेरिश, अगर ये धर्म, ये विश्व आपस में लड़कर तबाह नहीं हो जाता, और इफ इट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करेगा, रामकृष्ण विवेकानंद की जो बनाई हुई फिलॉसफी है, जो संस्कृति है, जो भावना है को एग्जिस्टेंस की, अगर उसको फॉलो करेगा तो ये विश्व सर्वाइव करेगा। ये टॉइनबी का कंक्लूजन है। तो अब हम बताएंगे, चर्चा करेंगे कि रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद कैसे आए और किस तरह से नरेंद्र से विवेकानंद बने। एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में किसी के घर गए थे, तो नरेंद्र भी वहाँ आए और वहाँ पर नरेंद्र ने भजन गाया था। पहली मुलाकात तो वहाँ हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र तू मेरी कुटिया में आना, मेरे उस जगह पे आना जहाँ मैं आश्रम में आना। लेकिन नरेंद्र का झुकाव ज़्यादा ब्रह्मो समाज की तरफ था। उन्हीं की कॉलेज में, जिस कॉलेज में नरेंद्र पढ़ते थे, BA Part 2 में, वहाँ एक प्रोफेसर थे हेस्टी, वो एक शब्द एक्सटेसी का वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये एक परमानंद की स्थिति है, एक किस्म की समाधि है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन करने में मुश्किल आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक व्यक्ति को इस परमानंद की स्थिति, समाधि अवस्था में जाते हुए देखा है। और नरेंद्र को कहा कि नरेंद्र, गंगा के किनारे रहने वाले उस संत को तू जरूर मिलना, उस फकीर को जरूर मिलना, तो तू समझेगा कि एक्सटेसी का मतलब क्या है। इस तरह की प्रेरणाओं से, और नरेंद्र के मन में वो सवाल था कि क्या भगवान है, कोई ऐसा संत है जिसने उसे देखा है, कोई ऐसा संत है जो मुझे दिखा सकता है। तो नरेंद्र इस तरह की प्रेरणा लेकर एक दिन रामकृष्ण परमहंस को मिलने चले जाते हैं। जो ही नरेंद्र आते हैं तो रामकृष्ण खुशी से झूम उठते हैं कि इतनी देर तू कहाँ रहा, मेरी तो आंखें तरस गई। और कह दिया कि जिस व्यक्ति ने दुनिया को हिलाना है, जिस व्यक्ति ने सारी दुनिया को पढ़ाना है, नरेंद्र विल टीच, वो आ गया है। नरेंद्र BA Part 2 का स्टूडेंट। कहते वहाँ केशव चंद्र सेन भी थे। उन्होंने कहा कि केशव चंद्र सेन में अगर एक गुण है तो विवेकानंद नरेंद्र में 16 गुण है। नरेंद्र तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो कहते, महाराज, संत जी, आप मेरा गुट छोड़िए, मुझे बताइए क्या भगवान एग्जिस्ट करता है? हाँ, करता है। ऐसे कैसे मान ले करता है? आपने देखा है? देखा ही नहीं है, बल्कि इस वक्त भी देख रहा हूं।
उतनी स्पष्टता से देख रहा हूं जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा। कैसे मान लूं कि आपने भगवान को देखा है? क्या मुझे दिखा सकते हो? परमहंस ने कहा, देखना चाहते हो, लेकिन भगवान को देखना चाहता कौन है? उसका गुट से पकड़ा और मंदिर के पीछे ले गए, उसकी छाती पर हाथ लगाया। कहते हैं राम विवेकानंद को एक ही टच से सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, इसी तरह सारा ब्रह्मांड रूप रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के सामने रख दिया। नरेंद्र से वो चकाचौंध हो गए। वो कहते हैं उनकी चीख भी निकली और वो बेहोश होकर गिर गए। तो उनको दोबारा होश में लाए रामकृष्ण परमहंस। और नरेंद्र सोचते हैं, क्योंकि वो तर्कशील हैं, वो बुद्धिमान हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, बड़े बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो कहते, क्या मुझे इस संत ने किया क्या था? क्या इन्होंने मुझको हिप्नोटाइज कर दिया था? हैरान तो बड़ा हुए कि एक टच से ऐसा कर दिया मुझको। लेकिन वो कहते हैं मैं इसको फिर टच करूँगा। वहाँ से नरेंद्र और विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का मेल जोल शुरू होता है। नरेंद्र वहाँ आना शुरू करते हैं, लेकिन नरेंद्र हर बार उनको टेस्ट करते हैं, उनको परीक्षा करते हैं और कहते हैं कि लगता तो ये आधा पागल है फकीर, लेकिन मुझे प्यारा बड़ा लगता है। जब मैं चला जाता हूँ तो मुझे याद बहुत आता है। तो और सवाल करते हैं, तर्क करते हैं, कई बार उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। एक बार तो कहते हैं विवेकानंद ने कह दिया नरेंद्र ने कि मुझको कई महीने हो गए आपको समझाते हुए कि ये मिट्टी की मूर्ति भगवान नहीं होती, ये तो मिट्टी है। परमहंस को गुस्सा आ गया। वो कहते बकवास न कर, तू मेरी माँ को मिट्टी कहता है, चले जा मेरी दृष्टि से, निकल जा यहाँ से। कहते हैं नरेंद्र उस वक्त उठ के चल पड़े और सामने बैठी संगत देख रही है। सबको एकदम झटका लगा कि आज ये गुरु शिष्य लड़ पड़े, पक्का लड़ पड़े। लेकिन 2 मिनट बाद नरेंद्र आ रहे थे, उसके हाथ में रामकृष्ण परमहंस की पसंदीदा चिलम और उसमें उनका पसंदीदा तम्बाकू डालकर चिलम बनाकर वो परमहंस के आ गए। उन्होंने फिर उसको गले लगाया और खिल खिल करके हंस पड़े। तो धीरे धीरे टेस्ट होते गए। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। उनके और शिष्य उनको इतना नॉलेज, वो समझते थे कि कैंसर शायद संक्रामक रोग है, अगर पास जाएंगे हमें ना हो जाए। नरेंद्र ने उन सबको समझाया कि कैंसर संक्रामक रोग नहीं है और उसके लिए पर्सनली इतनी ज़्यादा सेवा की। कहते हैं उनका एक बार वॉमिट किया हुआ वो भी उन्होंने पीकर, और रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया कि मेरी सारी तपस्या, सारा फल, सारी साधना आज तेरे पास चली, मैं बल्कि फकीर हूँ। जब अंत समय आया रामकृष्ण परमहंस का, तो रामकृष्ण परमहंस एक कमरे में लेटे हुए हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, पूरी तरह से बेहोश हैं। उस कमरे में अकेले नरेंद्र खड़े हैं, अश्रुधारा बह रही है। देख रहे हैं कि कोमा की अवस्था में मेरे गुरु, निस्सहाय अवस्था में मेरे गुरु अब जा रहे हैं। मन में शंका उठती है कि मैं तो तुझको भगवान समझता हूं, तू कैंसर से पीड़ित है और बेहोश और असहाय होकर लेटा हुआ है। अगर तू सचमुच भगवान है तो अब उठकर गर्दन उठा और खुद कह कि मैं भगवान हूं। कहते हैं विवेकानंद खुद लिखते हैं कि ज्यों ही मेरे मन में ये सवाल आया, वो कोमा की अवस्था में थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने सीधा नरेंद्र को कहा कि नरेंद्र, क्या अभी भी तुझको शंका है? वो जिसको राम कहते हैं, वो जिसको लोग कृष्ण कहते हैं, वो राम भगवान और कृष्ण भगवान इस वक्त अवतार लेकर राम कृष्ण के शरीर में उपस्थित हैं। और ये वेदांत की भाषा में नहीं बोल रहा,
सनातन धर्म की भाषा से कह रहा हूं। ऐसा कहकर रामकृष्ण परमहंस वो 15 अगस्त और 16 अगस्त के इन बिटवीन जो रात होती है, उस रात्रि को 1886 को उन्होंने शरीर त्याग दिया। और उसके बाद विवेकानंद नरेंद्र उनके जाने के बाद उन्होंने संन्यास लिया। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि रामकृष्ण परमहंस ने कोई फॉर्मल एजुकेशन तो ली नहीं और पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन ज्ञान सारा था और हर प्रश्न का जवाब इतना अनुभव से, क्योंकि अनुभव किया हुआ था, हर प्रश्न का जवाब निरुत्तर हो जाते। और नरेंद्र को कहा करते थे कि नरेंद्र, जब तक तेरे सारे तर्कों का जवाब मिल ना जाए, जब तक तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ना मिल जाए, जब तक तेरी सारी शंकाएं दूर ना हो जाएं, तब तक तू मुझको मत मानना। जब तू पूरी तरह से कन्विंस हो जाए तब ही मुझको समर्पण करना। तो जिस दिन श्री रामकृष्ण विवेकानंद ने सरेंडर किया रामकृष्ण परमहंस के चरणों में और ये मान लिया कि ये मेरे गुरु हैं, ये भगवान है, वो दिन विश्व इतिहास का एक यूनिक है। ये एक विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस के चरणों में सरेंडर, ये बहुत एक सिंबॉलिक भी है, इसकी एक बहुत वैल्यू है, क्योंकि श्री स्वामी विवेकानंद एक यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। शायद विश्व के इतिहास में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ और ना शायद होगा जिसको ऐसा सर्टिफिकेट मिल सकता है कि सारे प्रोफेसर्स की नॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे रहा है, जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, कि सारे प्रोफेसर्स की नॉलेज एक तरफ अकेले विवेकानंद। इतनी नॉलेज वाला व्यक्ति कितना रैशनल, कितना तर्कशील, कितना बुद्धिमान होगा, अंदाजा कीजिए। इतने तर्कों से, इतनी नॉलेज से जो सवाल उठाता था, उसने हार मान ली, इस तरह से समर्पण कर दिया। तो विवेकानंद का समर्पण श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में समर्पण का मतलब है यूनिवर्सल माइंड का, यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअलिज्म का, यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी के आगे समर्पण। कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअलिज्म खत्म होगा, स्पिरिचुअलिटी वहाँ शुरू होगी। श्री रामकृष्ण परमहंस का जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो बड़ा ज़बरदस्त था, कंप्लीट भी था, ज़बरदस्त भी था। एक तो उनके दिल में सबके लिए रिस्पेक्ट थी। टॉलरेंस तो एक बहुत छोटा शब्द है, विवेकानंद ने इसी बात को वहाँ गूंज उठाई थी कि हम टॉलरेट नहीं करते दूसरे धर्मों को, हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी उतने ही सच्चे हो सकते हैं जितना हमारा, और ये हमारे भारतीय कल्चर की यूनिकनेस है। तो रामकृष्ण परमहंस जो कि साकार भगवान को मानते थे, काली माँ को उनकी इष्ट थी, जब पंजाब से एक वेदांती तोतापुरी उनके पास गए तो उन्होंने उनको वेदांत की शिक्षा, उनको कहा कि भगवान निराकार है, तो पूरी नम्रता से उन्होंने तोतापुरी से सारी ज्ञान लिया। लेकिन तोतापुरी खुद हैरान हो गए कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने को उसको 3 डिकेड्स लग गए थे, 3 दहाके लग गए थे, 30 वर्ष, वो रामकृष्ण परमहंस ने 3 दिन में उस स्थिति में पहुंच गए। एक बार उनका एक शिष्य किश्ती में जा रहा था, जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा तो सभी लोग बैठे। रामकृष्ण परमहंस उसे कहते हैं कि तू ने बहुत गलत काम किया। कहते क्या गलत काम किया? कहते किश्ती में आ रहा था, लोग मुझको तेरे गुरु को गालियां दे रहे थे और तू चुप रहा, तूने उनको कोई जवाब नहीं दिया। क्या तू नपुंसक है? तुझ में जान नहीं है? तू कमजोर है? अपने गुरु की अपमान सहता रहा, चुप रहा। तो उसने कहा अच्छा गुरुजी, आगे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन बाद एक और शिष्य
वो जब किश्ती में आ रहा था, किसी ने गुरु का अपमान में शब्द बोले, उसने उठकर उसके साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। जब उसको परमहंस ने समझाया, कहते वो मुझको गालियां दे रहे थे तो तू मेरी रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया, तुझे क्या तकलीफ थी, तू उससे साथ क्यों लड़ा, क्यों बहस की? तुझको सहन करना चाहिए था, तुझको ये जानना चाहिए था कि गुरु का तो अपमान हो ही नहीं सकता। बाकी जो संगतें थी वो हैरान हो गई कि कुछ दिन पहले उसको समझाया कि तू उठ के लड़ा क्यों नहीं, आज जो लड़के आया है उसको कहते हैं तू लड़ा क्यों है। तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जिसको मैंने कहा कि तू लड़ा क्यों नहीं, वो कमजोर है, थोड़ा डरपोक है, उसको यही शिक्षा देनी है कि थोड़ा बहादुर बन, थोड़े गट्स पैदा कर। और ये जो है ये टेम्परामेंटल है, ये बड़ी जल्दी लड़ पड़ता है, लड़ना इसका स्वभाव है, इसको शिक्षा देनी है कि तू अपने स्वभाव पर कंट्रोल कर और सहनशीलता पैदा कर। तो इस तरह से श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन। और थोड़े अचंभे की बात भी है कि रामकृष्ण विवेकानंद यहाँ भारतीय अस्मिता, भारतीय स्वाभिमान, भारतीय संस्कृति का प्राइड है और सारे विश्व के लिए मॉडर्न प्रॉफिट्स हैं। उनका कुछ देर में, कुछ मिनटों में उनके जीवन के बारे में सम अप करना या बात करना लगभग असंभव है। मैं तो ये अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन जो भी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में दिए हैं उनको स्वीकार कीजिए। जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। कितने मिनट हुआ हूँ?